यह कहानी एक युवा व्यक्ति राहुल और उसकी माँ सुमित्रा देवी के बीच लिखे गए एक पत्र पर आधारित है। कहानी में ममता, संघर्ष और रिश्तों की गहराई को दर्शाया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एमके बुद्धा इंस्पायर्ड में दिल से स्वागत है। आज की ये कहानी बेहद ही सुंदर होने वाली है। यह कहानी लास्ट तक जरूर सुने। माँ का खत। राहुल एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी भाग दौड़ में उलझी हुई थी। शहर में रहकर उसने अपनी माँ से बात करना कम कर दिया था। सुमित्रा देवी गांव में अकेली रहती थी। उनके लिए राहुल ही उनकी पूरी दुनिया था। लेकिन राहुल अपनी व्यस्तता के चलते माँ को समय नहीं दे पा रहा था। एक दिन राहुल को डाक से एक पत्र मिला। पत्र उसकी माँ का था। बेटा राहुल, कैसे हो? बहुत दिनों से तुम्हारी आवाज़ सुने बिना मन बहुत बेचैन है। जानती हूँ कि तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन कभी कभी माँ को याद कर लिया करो। घर की दीवारें तुम्हें पुकारती हैं। आंगन में लगे वो आम के पेड़ आज भी तुम्हारी राह देखती है। तुम्हारा कमरा ज्यों के त्यों रखा है, जहाँ तुमने अपनी किताबें रखी थी, जहाँ तुम्हारे खिलौने आज भी संभाल कर रखा है। बेटा, काम जरूरी है, लेकिन घर और माँ भी जरूरी है। तुम्हारी माँ सुमित्रा। राहुल ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि वह अपने कैरियर में इतना उलझ गया था कि उसने माँ की भावनाओं को अनदेखा कर दिया था। उसी शाम राहुल ने माँ को फ़ोन किया, लेकिन इस बार माँ की आवाज़ में उदासी थी। माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा सब ठीक है, बस तुम खुश रहो। यह सुनकर राहुल की आंखों से आंसू गिर पड़े। अगले दिन बिना किसी को बताए राहुल अपने गांव पहुंचा। माँ उसे देखकर रो पड़ी और राहुल ने माँ को गले लगा लिया। वह जान चुका था कि जिंदगी की असली खुशी माँ के पास ही है। इसके बाद राहुल ने फैसला किया कि वह हर महीने माँ से मिलने आएगा और हर रोज़ फ़ोन पर बात करेगा। माँ का एक खत राहुल की ज़िंदगी बदल दी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, माता पिता का प्यार और उनका आशीर्वाद सबसे अनमोल होता है। हमें अपने रिश्तों को संजोकर रखना चाहिए और अपनों को समय देना चाहिए। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए एमके बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।